वहां पर इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस हुई है एससीओ, उसमें जो एलामिया आया है, पहलगाम के वाकये का भी जिक्र हुआ। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आज कैसे क्या तकरीर किया उसने क्या दिखे, हम और हिंदुस्तान वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग है। लेकिन उसमें भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप की एक तो मुलाकात नहीं हुई, हैंडशेक नहीं हुआ। Well, from an Indian point of view, it is certainly the, some would say, surprising condemnation of the Kashmir attack. खासतौर से हुआ उसको लेकर बात रखी और पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ वहाँ पे मौजूद थे और उसको पूरी तरह से सबने एक साथ मिलकर उसको कंडेम किया। ये बहुत बड़ी सक्सेस है भारत के लिए। और Pakistan is an SCO member, perhaps one of China's closest allies in the group, a country that China has always been keen to protect. All the more surprising it is that this condemnation found its way into the declaration. ये शहबाज शरीफ तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। घर वापस पहुंचेंगे तो ऐसा लग रहा है जूतम पैजार होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना से सीधे यूके या यूएस भाग जाएं। एससीओ नेताओं ने सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। India squarely blamed on its neighbor Pakistan. India spoke of cross-border terrorism sponsored by Pakistan. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। चीन के त्यानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान विभिन्न सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं ने अपने विचार साझा किए। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिस पर संगठन के सभी नेताओं ने साझा बयान में समर्थन जताया है। घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात शामिल की गई है। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद जारी त्यानजिन घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने, यूएन रिफॉर्म्स, ह्यूमन राइट्स और भारत की पहलों को खास जगह दी गई है। घोषणा पत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। अब अक्सर मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले को विशेष रूप से बयान किया गया है। एससीओ समिट इस बार का ऐतिहासिक है और क्योंकि जिस तरह से इस एससीओ समिट के दौरान भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं उनका पुनर्जन्म है, ये कहा जा रहा है। बड़ी बात है और काफी सक्सेसफुल ये समिट और ये दौरा भारत के लिए रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के लिए जो खासतौर से हुआ उसको लेकर बात रखी और पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ वहाँ पे मौजूद थे और उसको पूरी तरह से सबने एक साथ मिलकर उसको कंडेम किया। ये बहुत बड़ी सक्सेस है भारत के लिए और जो भारत और चाइना के बीच के रिश्ते सुधर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गिरिधर मामली जी, जिनको आप अक्सर हमारे शो पर सुनते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते अमर जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, सबसे पहले तो आप प्रधानमंत्री मोदी की जो ये चाइना यात्रा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये ऐतिहासिक और बहुत सक्सेसफुल देखी जा रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल अमर जी, ये तो बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल विजिट रहा है और पहला जापान का विजिट भी बहुत अच्छा रहा, फिर अब चाइना का विजिट भी बहुत अच्छा रहा। अब देखिए, एससीओ ऐसे ही कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि वो एक टॉकिंग क्लब है। लोग आते हैं, बात करते हैं, स्पीचेस देते हैं, चले जाते हैं। ये कोई एक्शनेबल ग्रुप तो है नहीं है। मगर वहाँ साइडलाइन में क्या होता है वो अहमियत रखता है। जैसे शी जिनपिंग और मोदी जी ने मिले थे, फिर मोदी जी और पुतिन मिले, फिर पुतिन और शी जिनपिंग, और ये तीनों मिलना, ये सब चीज जो है दैट इज वेरी क्रूशियल। तो इसमें कुछ चीजें बोले जाते हैं, कुछ चीजें मतलब समथिंग्स आर अनसेड, तो ये चीज होते हैं। अब इसमें देखेंगे तो पहलगाम की जो जिक्र आई है और जो उसके फाइनल इसमें हैंडआउट में भी वो पहलगाम का अटैक का कंडेम हुआ और उसमें ये बोला गया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपोज करते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो पूरे इस खित्ते में एक पाकिस्तान से ही आ रहा है
बाकी पाकिस्तान क्लेम करता है कि अफगानिस्तान जा रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसलिए भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन को बेच सकता है, मगर वो लोग इनके ही पाले हुए जानवर है ना वो। तो ये तो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी है, वो पाकिस्तानी लोग है, वो अफगानी नहीं है, तो उनका खुद का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। फिर सिस्तान बलूचिस्तान का मसला अलग है, वो क्रॉस बॉर्डर नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो अपने आप को अलग नहीं मानते हैं, चाहे वो सिस्तान बलूचिस्तान का हो या बलूचिस्तान का हो। तो ओवरऑल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के साथ ही हो रहा है, ना चाइना के साथ हो रहा है, ना ताजिकिस्तान, ना उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो दिस वाज अ एब्सोल्यूट विक्ट्री, भारत के लिए बहुत बड़ा विक्ट्री। जाफर एक्सप्रेस के बारे में कुछ बोला नहीं है। और देखिए पिछले महीने जब राजनाथ सिंह जी गए थे, उसमें जाफर एक्सप्रेस का जिक्र हुआ था, फिर पहलगाम का जिक्र नहीं हुआ था, इसलिए भारत ने उसमें दस्तखत करने से मना कर दिया। इस बार वो गलती नहीं की, इसीलिए जाफर एक्सप्रेस का रोकना चाहूंगी। तब सर अब भी ऐसा क्या इतना बड़ा फर्क हम देख रहे हैं, बहुत थोड़े से दिन और इतना बड़ा डिफरेंस, ये कैसे मुमकिन हो पाया? तब जब राजनाथ सिंह जी गए थे तब तो पहलगाम पे कोई बात नहीं हुई थी और इस तरह से ये असफल रहा वो। अब पूरी तरह से जो टेबल्स हैं वो पूरी तरह से टर्न हो चुकी हैं, ये कैसे बदलाव आया? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया ट्रेड वॉर या और भी कोई कारण आप देख रहे हैं? तो एकमात्र कारण डोनाल्ड ट्रंप है और कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के ऊपर 50% टैक्स डाल दिया, फिर अब चाइना को भी थ्रेटन कर रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, 100% डालेंगे। सो अब चाइना का भी ये समझ आ गया कि ट्रंप को कुछ सबक सिखाना हो, वो चाइना, रशिया और भारत, ये तीनों मिलने के बाद ही वो कर पाएंगे। अकेला चाइना उनसे लड़ेंगे तो शायद वो हार जाएंगे उनके सामने। हाँ, कुछ लेन देन होगा क्योंकि इनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, बहुत कुछ है, मगर इनका इकोनॉमी 30-40% अमेरिकन एक्सपोर्ट से ही उसका चलता है। फिर यूरोप भी उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकता है, तो वो खतरे का मोड़ वो लेना देना नहीं चाह रहे, इसीलिए भारत उनके लिए अहमियत है। इसीलिए भारत के साथ रिश्ता और जो क्या कहते हैं उसको रीसेट करने का जरूरत चाइना को है। आनन फानन में वांग ही भारत आता है, फिर इतने दिन से जो बंद पड़ा था वो फिर फर्टिलाइजर्स हमें बेचना शुरू किया, फिर तीसरा जो बोरिंग ड्रिलिंग मशीन्स हैं वो भी हमें बेचना शुरू कर दिया। तो इफेक्टिवली रीसेट की दिशा में जाने का कोशिश हो रहा है।